बोर्डो टू लो वाटर चैप्टर 4 के स्पॉयलर्स काफी चौंका देने वाले और काफी एक्साइटिंग हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें बोर्डो वर्सेस सास्के देखने को मिलेगा। आई मीन सास्के के क्लोन के साथ बोर्डो फाइट करने वाला है, और आखिर में सबका फेवरेट सास्के उचिया का क्या हुआ हमको इसी चैप्टर के अंदर पता चलने वाला है। और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट करो, कासिन कोची की भी इस चैप्टर के अंदर एंट्री होने वाली है। और लास्ट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बोर्डो इस चैप्टर के अंदर फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करने वाला है। तो आप सभी भी एक्साइटेड चैप्टर के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वीडियोस मिस ना करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्डो टू वाटर चैप्टर 4 के कवर पेज में हमें कावाकी का फोटो देखने को मिलता है, जो कि काफी कूल लग रहा है। और इस चैप्टर का टाइटल है अवेकनिंग, जिसे क्लियरली पता चलता है कुछ तो बड़ा होने वाला है, जो आपको चैप्टर में आगे पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपको लास्ट चैप्टर में पता होगा, बोर्डो ने कोर्ट को इजीली हरा दिया था अपने नए राशिंगन से उजो हिको से। और बोर्डो ने जानबूझकर कोर्ट को भागने दिया था ताकि वो टेंडर की लोकेशन पता कर ले। और बोर्डो को टेंडर की लोकेशन पता भी चल गई, क्योंकि बोर्डो ने कोर्ट के अपने टॉड को छिपा के रख दिया था। और फिर जब कोर्ट टेंडर के पास जाता, टॉड बोर्डो को इन्फॉर्म कर देता है कि टेंडर की लोकेशन कहाँ पर है। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। बोर्डो के सामने कावाकी खड़ा हुआ होता है, और जैसे ही बोर्डो टेंडर की लोकेशन पता चलती है, बोर्डो तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करके यहाँ से गायब हो जाता है। और अब बोर्डो भी उसके ग्रैंडफादर मिनाटो की तरह फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज कर सकता है, जो बहुत सारे फैंस चाहते थे कि बोर्डो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करे। और इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे फैंस के मन में डाउट्स थे कि क्या फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करके क्या यूजर दूसरे डायमेंशन में जा सकता है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि बोर्डो एग्जैक्टली यही चीज करता है। और जब बोर्डो टेंडल के पास पहुंचता है, बोर्डो देखता है कि टेंडल वहां पर है ही नहीं। और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं, बोर्डो के लेफ्ट साइड में एक नया एनिमी आ चुका है, बिल्कुल बग की तरह दिख रहा होता है, मगर एक्चुअली वो बग नहीं होता, क्योंकि बोर्डो उसको देख के बोलता है गॉड ट्री। और बोर्डो ने ऐसा क्यों बोला आपको आगे चैप्टर में पता चल जाएगा। और ये एनिमी सीधा बोर्डो पर अटैक करता है और उसको दीवार के और कॉर्नर कर देता है। और फिर बोर्डो लाइटिंग रिलीज यूज करता है और उसको अपने से दूर करता है, मगर वो फिर से बोर्डो पर अटैक करता है, मगर बोर्डो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करके वहां से एस्केप हो जाता है। और फिर बोर्डो कोर्ट के पास आके खड़ा हो जाता है, मगर बोर्डो का एक नया चक्रा सेंस होता है। और जैसे ही बोर्डो पीछे मुड़ के देखता है, बोर्डो का एक नया एनिमी दिखता है आसमान के अंदर। और बोर्डो से एनिमी को कुछ करने का सोचा, मगर उससे पहले बोर्डो को 2 नए चक्रा सेंस होते हैं। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर है बोर्डो कोडो 4 नए एनिमी, और ये 4 नए एनिमी टेंडल की बॉडी से इन्वॉल्व या अवेकन होके बने हैं, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम अवेकनिंग है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि बोर्डो लास्ट चैप्टर में कोड को टेंडल को लेकर वॉर्न कर रहा था। और फिर अगले पैनल में हम लास्ट 2 नए एनिमी को देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि बोर्डो का ज्यादा ध्यान हुडी वाले एनिमी पे ज्यादा है, और दूसरे एनिमी का फेस देख के लग रहा है सिमिलर है डेल्टा से। और अब स्टोरी के अंदर 4 नए एनिमी आ गए, जिससे स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हमें कावाकी और बोर्डो की स्टोरी के अलावा और भी चीजें देखने को मिलेगी। और ये चारों एनिमीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्योंकि पहले वाले ने जो बोर्डो पे अटैक करा था कोई मजाक नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा बोर्डो ने कोर्ट को इजीली हरा दिया, और कोर्ट के कंपेयर में ये ज्यादा बोर्डो को दिक्कत दे रहे हैं, जिससे क्लियरली पता चलता है ये एनिमीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर अगले पैनल में हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हम कागे के ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ पर सादा और कावाकी आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सादा कावाकी को बोली कि वो विलेज का कंट्रोल उसे लेने नहीं देगी, और वो कावाकी को यही बोली कि हमें बोर्डो की हेल्प करनी चाहिए कोर्ट को टेक डाउन करने के लिए। और जब बोर्डो का ये चैप्टर रिलीज हो जाएगा, हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है। और फिर हम नीचे वाले पैनल में उन चारों एनिमी को एक साथ देखते हैं। ऑफिस के बाद हम अगले पैनल पर देखते हैं, बोर्डो एनिमी के पास स्नीक अटैक करने का ट्राई करता है, मगर वो फेल हो जाता है, और वो एनिमी बोर्डो के ऊपर लाइटिंग रिलीज यूज करता है। बोर्डो उसको अपने न्यू राशिंगन से काउंटर करता है, और इनकी फाइट में हुडी वाले एनिमी का भी फेस रिवील हो जाता है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सास्के के साथ दिख रहा है। और सास्के फैंस इसको देखे घबरा मत जाना, सास्के अभी भी जिंदा है, ये सिर्फ एक क्लोन है। और सास्के के बारे में आपको चैप्टर में आगे पता चलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो उन चारों में से जो एक एनिमी उसका फेस सास्के जैसा है, जो कि आप देख ही सकते हो। तो इसका मतलब है बोर्डो बेसिकली फाइट कर रहा है सास्के के रिकार्नेशन वाले वर्जन से, जो काइंड ऑफ टेंडल की एक फॉर्म है। तो राइटर ने 4 नए एनिमी इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से एक का फेस सास्के जैसा, एक का डेल्टा जैसा, एक का बग जैसा, और लास्ट वाले का तो पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मगर मुझे पता नहीं क्यों उसका जो स्टाइल है इसी की ऑथोरिटी की जैसा लग रहा है। मगर जो भी है, बोर्डो को 4 नए एनिमी से एक साथ फाइट करना है, और बोर्डो ने एनिमी से फाइट करते हुए उनके एक अटैक में ट्रैप हो जाता है, और वो कोड से हेल्प मांगता है, मगर कोड अपना क्लोमर यूज करके वहां से निकल जाता है, जो कि ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं था। और फिर जो टोड होता है वो बोर्डो को बोल देगा वो यहाँ से फटाक से निकल जाए। और हम ये भी देख सकते हैं कि बोर्डो इन चारों से फाइट करने में दिक्कत हो रही है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, बोर्डो ने अभी तक अपना कार्बन मार्क यूज नहीं करा है, तो आखिर उसके पीछे ना यूज करने की वजह क्या हो सकती है? क्या वो यूज नहीं करना चाहता है, या मोमोशिकी वाला सीन है? और फिर अगले पैनल में हमें जो हवा में तो एनिमी को दिखाया जाता है, और वो ये बोल रहा होता है कि हम अभी अवेकन हो चुके हैं, मगर हमें और नॉलेज चाहिए जिसकी हम प्यासे हैं, और चिंता मत करो, अभी हम तुम्हें खाने भी नहीं वाले, और भले तुम किधर भी भाग जाओ और जहाँ पर भी रहो इस दुनिया में, तुम तुम्हारी डेस्टिनी से बच नहीं सकते।
और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं बोरुतो वहां से निकल जाता है और अपने हाइड आउट पहुंच जाता है। और बोरुतो के आने के बाद वहां पर काशिन कोजी भी आ जाता है, जिससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि सासके के साथ साथ बोरुतो को काशिन कोजी ने भी ट्रेन करा है। और काशिन कोजी बोरुतो से बात कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें चैप्टर का लास्ट पेज देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें सासके को दिखाया जाता है, जहाँ पर सासके गॉड ट्री के अंदर मर चुका है, मगर सासके अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था एक शिनोबी सादा को बचाने के चक्कर में वो भी गॉड ट्री के अंदर फंस जाता है और मर्ज हो जाता है। और सादा उसको चेक करके बताती है कि ये अभी भी जिंदा है। और वो वापस आते हैं चैप्टर के लास्ट पैनल पे, जहाँ पर बोरुतो कहता है सॉरी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अंकल सासके। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वीडियो मिस ना करो। और इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स आप लोग कमेंट में लिख के बता सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।